अब हम बात करते हैं कि शनि मंगल के योगा योग ने इसमें आग में घी का जो काम किया, घी जैसे कहते हैं कि आग में अगर घी छिड़के तो अग्नि और तेज भड़कती है। तो इस पर जैसा हम थोड़ा सा ज्योतिषीय दृष्टिकोण से थोड़ा चर्चा करते हैं। तो हुआ क्या कि 11 फरवरी 2020 को मंगल का धनु राशि में प्रवेश होता है और वहाँ पे जो है शनि गुरु केतु पहले से वहाँ पे जो है बैठे हुए थे। तो मंगल जहाँ पे आया 11 फरवरी 2020 को, तो शनि मंगल जो है गुरु केतु के संग और राहु जो है ऑलरेडी वहाँ मिथुन राशि में चल रहे थे। तो इसने जो है वहाँ से जो है इस बीमारी को जो है धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया और आंतरिक पूर्वी देश में और जो है आसपास के पड़ोसी देश में यह कुचक्र धीरे धीरे आंतरिक कलह महामारी का जन्म इसने लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे यह महामारी बोले फैलना शुरू कर गई। किसी भी पड़ोसी देश को इसने जो है छोड़ा नहीं और महामारी धीरे धीरे फैलती चली गई। 18 फरवरी 2020 को शनि मकर राशि में प्रवेश कर जाता है। दोस्तों ये डेट्स हम जो भी बता रहे हैं आपको अपने वाराणसी पंचांग को बेस करके बात कर रहे हैं। तो 18 जो है फरवरी 2020 को मकर राशि में शनि प्रवेश कर जाता है। शनि मंगल का साथ छोड़ देता है। आंतरिक मामले में धीरे धीरे जो है चीन में बोले सुधार आना शुरू हो जाता है वहाँ पे, और बीमारी जो है आसपास के देशों में धीरे धीरे अपना पैर पसारना शुरू हो जाती है। लेकिन चूँकि शनि मंगल का योग वहाँ पे ख़त्म हुआ तो इसने क्या किया कि आंतरिक चीन में तो इस महामारी ने धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू किया। लेकिन अब आते हैं हम कि 20 मार्च 2020 को गुरु मकर राशि में प्रवेश हुआ और इसके संग संग 24 मार्च 2020 को मंगल का मकर राशि में प्रवेश होता है और 18 फरवरी 2020 को शनि महाराज ऑलरेडी मकर राशि में बोले दोस्तों चल रहे थे। केतु ऑलरेडी वहाँ पे जो है ये धनु राशि में है और राहु जो है मिथुन राशि में। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि जब 24 मार्च 2020 को शनि मंगल का योग जो बना, इसके संग संग बृहस्पति भी वहाँ पे बोले नीच राशि का बृहस्पति भी रहा। तो तीनों ग्रहों का जो ये कॉम्बिनेशन जो बना दोस्तों, तो इसने क्या किया कि भारत के अंदर और दुनिया में पश्चिमी देशों की तरफ, दक्षिण पश्चिम देशों की तरफ बोले इसने प्रलयकारी जो है अपना रूप बोले दिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे भारत के अंदर भी बोले ये बीमारी ने बोले अपना पैर पसारना शुरू कर दिया और यह बीमारी षड्यंत्र के रूप में जो है हिंदुस्तान के अंदर बोले आई। और इसने चूंकि नीच राशि का बृहस्पति बैठा हुआ था उच्च राशि के मंगल के संग और स्वग्रही शनि के संग, तो कहते हैं दोस्तों कि शनि एक षड्यंत्रकारी ग्रह होता है और यह गुप्त ग्रह होता है और ऊपर से अगर नीच राशि का बृहस्पति अगर उसके संग बैठ जाए तो गुरु चांडाल योग जो है, चांडाल शनि को कहते हैं, तो गुरु चांडाल योग बना, ऊपर से प्रलयकारी मंगल भी नीच राशि का गवर्नर जनरल होकर बैठ गया, तो सब अपनी अपनी मनमानी करने लग गए। लॉकडाउन का जो है मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बोले जो है जिक्र करते रह गए, लेकिन किसी को कानों में कोई जू नहीं रही। सब अंदर अंदर बैठ बैठ करके षड्यंत्र की रचना करते रहे और उनको ये नहीं समझ में आया कि इस बीमारी को हम कैसे अपने में फैला रहे हैं। और आज ये पूरी दुनिया देख रही है और हम खास करके हम भारत की बात कर रहे हैं कि हम लोग दोस्तों देख रहे हैं कि किस तरह से ये त्राही मची हुई है और यह कोरोना जो है अपना पैर और बढ़ाती चली जा रही है। नित्य रोज जो है केस पे केस निकलते चले जा रहे हैं, कहीं से ये थमने का नाम नहीं ले रही है। तो कारण क्या है कि अज्ञानता शब्द जो है दोस्तों ये बड़ी ख़राब चीज़ है। और दूसरी बात ये कि अगर हमारी सोच गंदी हो जाए तो जो है ये तो अज्ञानता और सोच अगर निकृष्ट और गंदी हो जाती है तो ये जान लीजिए कि ये विनाश का काम करती है। अब बात ये दोस्तों एक आई कि ये शनि मंगल का योग जो है जो कि 24 मार्च 2020 से प्रारंभ हुआ और ये जो कि मई 5 मई 2020 तक रहा। तो दोस्तों इस बीच में अगर आप पिछले घटनाक्रम को उठा के देखिए तो कोरोना ने तो त्राही कराया, इसके संग संग बोले गैस कांड हो गया, अग्निकांड हुआ,
भूकंप आया, मार तरह तरह की बीमारी जो है ये इसने बोले त्राही त्राही मचा दिया। लोग पागलों की तरह से जो है घर छोड़ छोड़ करके पैदल निकल रहे हैं और एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट कराया। तो कहने का मतलब ये है कि कहते हैं कि शनि मंगल का योग जो है अगर ये खराब फल देने पे आता है तो क्या करता है, बोले अग्निकांड, भूकंप, दुर्घटनाएं, प्लेन क्रैश, ये सब कराता है, महामारियां फैलाता है, ये करता है। और अब बात करते हैं कि जब शनि मंगल का योग बोले जब अच्छा फल देने पे आता है तब ये क्या करता है, बोले सबसे पहले ये क्या करता है, बोले रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कराता है। तो शनि मंगल के योग ने मार्च से लेकर के मई तक के अंदर बोले एक काम किया कि पूरी दुनिया एक तरफ से लग गई है हम ये कोरोना रूपी वायरस को बोले मिटाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम में। तो दोस्तों एक चीज़ हुई कि ये बड़े जोरों में हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी, हमारे हिंदुस्तान ने इस कोरोना के महामारी से पीड़ित होते हुए भी दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कारनामा किया, जो काम किया, इसमें वाकई में मेरी जो है एक पर्सनल अपनी ओपिनियन है कि इसमें दो राय नहीं है कि जो उन्होंने किया है ये स्वर्णिम अक्षर में इस दुनिया में बोले लिखा जाएगा। इसमें दो राय नहीं है कि इतने बड़े संकट में भी हमारा हिंदुस्तान बोले डेवलप कर रहा था और प्रधानमंत्री ने जो इतना बड़ा ऐलान किया इसके कारण नए नए उद्योग धंधे जो है हिंदुस्तान के अंदर इतनी इंडस्ट्रीज ने जन्म ले लिया इस शनि मंगल के योग के कारण। कहते हैं कि दोस्तों नई नई इंडस्ट्रीज लगाता है, नए नए डेवलपमेंट्स करता है और विकास के स्रोत खोल देता है ये शनि मंगल का योग। तो वाकई में इसने यह काम बोले किया, यह काम का नतीजा बोले ये भैया कि आज हम दुनिया को चीज़ें एक्सपोर्ट करने की पोजीशन पे आ गए हैं दोस्तों। तो ये शनि मंगल का योग बोले जो है बहुत से विकास का भी काम किया, लेकिन महामारी को ये ख़त्म करने का काम नहीं कर रहा है। महामारी अभी हम बात करते हैं कि शनि जो है चंद्रमा का योग, गुरु और जो है ये राहु का योग और जो है सूरज शनि का योग, ये क्या करेगा और इस बीमारी से कब निजात मिलेगा दोस्तों, इस पर हम और आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो है सबसे पहले कि सूरज शनि का वेद भी इसी बीच में आकाश में आया कि ग्रहण काल में पूरे सूर्य जो है शनि के संग रहा। तो कहते हैं कि जब जब सूर्य जो है शनि के संग आता है, सूरज शनि का वेद बनता है, योगा योग बनते हैं, तो यह जो है महामारी को जन्म देता है और यहाँ तक कि गुप्त महामारी, गुप्त बीमारियाँ, इन्फेक्शंस और इस तरह की बीमारी, कैंसर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स भी ऐसे ऐसे रोग देता है, असाध्य रोग देता है जिसके कि जो है जिसका इलाज बोले बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो एक तो योगा योग बने बोले शनि और सूर्य का वेद, सूरज शनि का योग। दूसरी जो चर्चा भाई ये शनि चंद्रमा का योग। तो दोस्तों शनि चंद्रमा का योग जो है ये भी विषकारक योग होता है और कहते हैं कि शनि चंद्रमा का योग एलर्जिकल इन्फेक्शन, श्वास से संबंधित प्रॉब्लम, अस्थमा से संबंधित प्रॉब्लम, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, इन्फेक्शन से संबंधित प्रॉब्लम, गले में इन्फेक्शन से संबंधित प्रॉब्लम, छाती में इन्फेक्शन से संबंधित प्रॉब्लम, बोले ये शनि बोले चंद्रमा को दूषित करता है और शनि चंद्रमा का योग बोले इस तरह की ये बीमारियाँ बोले ये भी देता है। इसके संग संग दुर्घटनाएं, एक्सीडेंटल ट्रबल्स बोले ये भी देता है, जल के स्थान से भी बह देता है और जल में बोले प्रलयकारी बोले जो है इस तरह की आंधी तूफान ये भी देने का काम करता है। अच्छा दोस्तों अब हम बात करते हैं कि गुरु की। तो गुरु के जब बृहस्पति बोले जो है चूँकि राहु और केतु के अंतर्गत आ गया और इसने क्या किया बोले जो है बोले बृहस्पति चूँकि बैठे थे जो है केतु के साथ और धनु जो है मिथुन राशि में जो है राहु बैठ करके बोले बृहस्पति को देख रहे हैं, तो इसने क्या किया, उसने भी गुप्त बीमारियों को दिया। तो बृहस्पति करता क्या है कि बृहस्पति तो जो है बोले कहते हैं कि सोच का मालिक होता है और ज्ञान का मालिक होता है, इसके संग संग बोले श्वास का मालिक होता है। और राहु जो है ये किस तरह की बीमारी देता है, बोले ये कठिन बीमारियां देता है, गुप्त बीमारियां देता है, गुप्त और षड्यंत्रकारी ग्रह है। और यह अगर किसी का जो है अगर शुभ ग्रह उसके संग बैठ जाता है तो शुभ ग्रह को भी वो बोले जो है दूषित कर देता है।
तो नतीजा क्या भैया कि बृहस्पति भी दूषित भय राहु केतु के कारण, जिसके कारण श्वास संबंधी बाधा, सांस लेने में तकलीफ, तरह तरह की इस तरह की बीमारियां भी इसने जो है बृहस्पति राहु से प्रभावित होकर के केतु के संग बैठ करके, कहते हैं दोस्तों कि राहु से ज़्यादा केतु निकृष्ट फलदायी होता है। तो हुआ क्या कि एक योगा योग के कारण अगर केवल ये कह दिया जाए कि इसने जो है जन्म लिया, तो बोले नहीं, तो शनि मंगल का भी योग बना, आपके जो है सूरज शनि का भी योग बना, शनि चंद्रमा का भी योग बना, और बृहस्पति महोदय जो है वो तो आर्द्रा नक्षत्र में बैठे राहु के संग अपना तो कुप्रभाव दिखाई रहे थे, और इसने पूरी दुनिया को धीरे धीरे अपने उसमें ले लिया, जाकर लिया। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या इस बीमारी का जो है कहीं ओर छोर दिखाई देता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो है राहु क्या करता है, कहते हैं ये चूंकि गुप्त रोग देता है, गुप्त विद्याएं देता है और षड्यंत्रकारी ग्रह है, तो ये सबसे पहले क्या करता है दोस्तों कि रोग का जो है जितने छिपे हुए रोग होते हैं, राहु और केतु के अंतर्गत चूंकि शनि आया, तो शनि भी गुप्त रोग देता है और गुप्त बीमारियां देता है जो कि असाध्य होती हैं। जब आप देखिएगा तो कैंसर में जो है या कैंसर जो प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे तो कई योग होते हैं कि मंगल जो है बुध को जो है प्रभावित करता है तो भी कैंसर होता है, सूरज शनि अगर एक साथ बैठ जाए या एक दूसरे को देखे तो भी वो कैंसर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स देता है। और यहाँ पे जो है कई योग बने। तो ये महामारी का जो जन्म भैया, तो कई एक योग के कारण नहीं भैया, कई योग के कारण इस महामारी ने जन्म लिया। लेकिन अब हम बात करते हैं कि 6 सितंबर 2020 को बृहस्पति महोदय जो हैं ये मार्गी हो रहे हैं। अच्छा, तो ये बृहस्पति महोदय जब मार्गी हो जाएंगे तो क्या होगा कि जो है 8 नवंबर 2020 को बृहस्पति अपना घर ये छोड़ देंगे। तो जब ये बृहस्पति घर छोड़ेंगे तो केवल राहु, उसके पहले राहु केतु ट्रांजिट हो रहा है, लेकिन राहु केतु के ट्रांजेक्शन से जो है ये जो है महामारी ख़त्म होने वाली नहीं है दोस्तों। जब ये बृहस्पति भी जब ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे तो धीरे धीरे जा कर के जो है कुछ राहत मिलना शुरू होगी। अब रह गई बात ये कि इस देश को, इस दुनिया को कोरोना नाम की महामारी से जो है कब निजात मिलेगी। तो एक बात तो ये दिखती है कि ये जो जिस तरह से इस रोग ने पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया है, अपने जंजाल में फैला करके जकड़ लिया है, तो ये कह दिया जाए कि यह बीमारी बहुत जल्दी और दुनिया से गायब हो जाएगी, तो ऐसा तो होते नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये इन्फेक्शन धीरे धीरे एक दूसरे में फैलते रहेंगे। ये तो रोग जो एक चैन जो बनी है, ये चैन जल्दी टूटने वाली नहीं है, क्योंकि अज्ञानता ही इसका सबसे बड़ा कारण है। लेकिन बात यहाँ ये आई कि जब राहु केतु चूँकि अपना जब घर बदलेंगे और बृहस्पति भी अपना घर जब बदलेगा, तो इस बीमारी में कमी निश्चित आना शुरू होगी। तब तक इसकी कोई ना कोई इसके बाद एक चीज़ दिखती है कि 2021 में या नवंबर के बाद 2020 नवंबर के बाद से ये कोई ना कोई दवा जो है अपना जो है इस कोरोना पे इफेक्ट दिखाना शुरू करेगी। कोई ना कोई वैक्सीन का जो है निर्माण जो है होने में दुनिया को सफलता निश्चित मिलेगी, और धीरे धीरे यह बीमारी जो है दोस्तों अपना जो है इस बीमारी से निजात होने का कोई न कोई रास्ता 2021 में निश्चित मिलेगा। इसी शुभकामनाओं के संग कि हमारा देश फिर से विकास की तरफ जाए और जनजीवन, मानव जीवन अपना फिर से नॉर्मल जीवन जीने लग जाएं, हम लोग फिर से फिल्म देखने लग जाएं। हमारे एक चीज़ कहना है कि इंडस्ट्रीज़ वालों को भी इस विषय पे ज़रूर सोचना चाहिए कि कैसे ये मॉल बंद रहेंगे और ये फिल्म रिलीज़ होना बंद रहेगी, तो कैसे काम चलेगा इस दुनिया का। भाई हम लोग मनोरंजन के लिए मरते हैं, और मनोरंजन ही अगर नहीं रहेगा तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें जो है इस बीमारी से बाहर निकलना है और अपने को स्वस्थ रखना है। और इसके लिए एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग और जो है अपने ये जो है मास्क लगाने वाला जो चीज़ है, इसको हम अपने जीवन में इसको परमानेंटली अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों।
क्योंकि हमारे इंडिया में एक चीज़ हमने देखी है, बड़ा कल्चर खराब है कि वो लोग खांसते हैं, मुंह पे खांस देते हैं, छींकते हैं, हाँ छींक करके छींक दिया, सामने वाले के ऊपर कीटाणु पड़ जाए। तो ये सिस्टम को हमें जागरूक होना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी इस पर कोई ना कोई शॉर्ट फिल्म बना करके इसका प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा कि ताकि, और थूकना तो एक ऐसी कॉमन सी जो है यहाँ पे कल्चर है कि पूछी मत। हम लोग तो बनारस के हैं, तो वहाँ तो बोले पान जमाया, पान खाया और गुलेचा मार के बोले थूका, तो चलते चलते सड़क पे साथ थूक देते हैं और उसी सड़क पे हम फिर क्रॉस करते हैं, वापस जाते हैं। तो क्या है, अपने कल्चर को, अपने सिस्टम को लाइफ के हमें निश्चित चेंज करना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। तभी हमें इस बीमारी से निजात मिलेगा। और इसी शुभकामनाओं के संग कि जल्दी से जल्दी यह बीमारी ठीक हो और हमारा देश फिर से वापस एक पैटर्न पे आए और रास्ते पे आए। इसी शुभकामनाओं के संग हम आपसे विदाई लेते हैं। नमस्कार।